प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज इस कबीरदास पदावली व्याख्या भाग 2 को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पहले कबीरदास पदावली व्याख्या भाग 1 का वीडियो आपके पास भेजा जा चुका है। आशा है कि आपने उसको देखा, समझा होगा और अपनी कॉपी पर लिखा भी होगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पे एक शब्द है संतों, जो चित्र बड़ा हो जाने के कारण, मेरा फोटो आने के कारण दिख नहीं रहा है। तो वो शब्द है संतों। ये संतों है, वो कटा हुआ है मेरे फोटो की वजह से। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। दुचिते की दुई थुन्ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगत करि संतों बांधी, निरच न चुए न पानी, निरच चुए न पानी। अकूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हणि जन भीना। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। प्रस्तुत पदावली में कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके जितने भी मोह हैं, अज्ञानता है, वे सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी मोह पर आधारित जो विकार हैं, विकार यानी दोष, वह समाप्त हो जाते हैं। इस बात को उन्होंने बड़ी ही सरलता और एक ग्रामीण परिवेश के तथ्यों को इन्होंने रखा है। जैसे टाटी, कहने का तात्पर्य कि झोपड़ी और आंधी के रूपकों के माध्यम से इस बात को उन्होंने यहाँ समझाया है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कि हे संतों, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी। कि जब ज्ञान की आंधी आई, ऐसे तो आंधी चलती है, हवा बहुत तेज बहने लगती है तो एक आंधी आती है, लेकिन यहाँ जो आंधी है वो क्या है, ज्ञान की आंधी। तो ऐसे हवा चलती है तो क्या होता है, जो छप्पड़ वगैरह होता है उड़ जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान की आंधी है। तो जब ज्ञान की आंधी आई, कहने का तात्पर्य कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी समझते हो ना, जो छप्पर होता है, जो मड़ैया होती है, तो उसके चारों तरफ एक दीवाल की तरह पतली, वो भी खरपतवार की ही बनी होती है, बांधी जाती है, तो उसी को कहते हैं टाटी। तो जैसे आंधी आती है तो छप्पर में लगी टाटी उड़ जाती है,
लेकिन यहाँ जब ज्ञान की आंधी आई तो ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या हुआ कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी मेरे आसपास जो ये भ्रम की एक टाटी लगी हुई थी, यानी एक आवरण जो था सांसारिक भ्रम का, वो क्या हो गया, उड़ानी अर्थात उड़ गया, यानी समाप्त हो गया। किसके आने के बाद? भ्रम की, ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या समाप्त हो गया? सीधे सीधे अर्थों में हम कह लें कि मेरा जो सांसारिक भ्रम था वह भ्रम समाप्त हो गया। और माया रही न बांधी रे, और माया की जो बंधन, जैसे टाटी बंधी होती है ना रस्सियों से, तो जब आंधी आती है तो बंधन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या तो खुल जाते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो मेरा भ्रम समाप्त हो गया, और जो माया रूपी रस्सी थी, यानी जिस माया के कारण मैं बंधा हुआ था, माया होती है ना भाई, अपने आस पड़ोस, परिवार, सगे संबंधी, ये सब माया के घर हैं। तो जब माया रूपी रस्सी थी, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है, लगता है नहीं भाई कोई ये साथ देने वाला नहीं है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो माया रूपी बंधन जो थे वो क्या है, टूट गए, यानी समाप्त हो गए। और दुचिते की दुई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। दुचिते, दुचित मतलब क्या होता है, दो चित्त, यानी दुविधा। जब व्यक्ति किसी एक निश्चित लक्ष्य की तरफ न जाकर एक प्रकार के दुविधा की स्थिति में पड़ जाता है, तो उसी बात को यहाँ के दुचिते। तो दुचिते की दुई थुनी गिरानी। हाँ, अब यहाँ देखेंगे कि भाई जो मड़ैया है, जो छप्पर है, उसमें थुनी भी लगी होती है। तो यहाँ दुचिते की दुई थुनी का तात्पर्य क्या है कि जो मोह है, आसक्ति है, मोह और आसक्ति, इसी को उन्होंने दोनों थुनी कहा है। आसक्ति मतलब लगाव, तो मोह होता है, लगाव होता है। तो मेरी दुविधा की दोनों थुनियाँ कौन कौन सी, मोह और आसक्ति की, जिसके ऊपर मेरा ये छप्पर टंगा हुआ था, यानी जिस मोह और आसक्ति में मैं पड़ा हुआ था और जिसके कारण हमेशा मेरे मन में दुविधा की स्थिति रहती थी, तो अब मोह और आसक्ति रूपी वो दोनों थुनियाँ क्या हो गई हैं, गिर गई। मोह बलिंडा टूटा। तो आसक्ति की, लगाव की दोनों थुनियाँ गिरने के बाद अब क्या हो गया, मोह रूपी बल्ली ऊपर, जो छप्पर होता है ना, उसके ऊपर एक बहुत मोटी लकड़ी खूब लंबी सी लगाई जाती है, जिसके ऊपर वो छप्पर ऐसे टंगता है। बात समझ में आ रही? ऐसे टंगता है, उसी के ऊपर वो आधारित रहता है। तो मोह बलिंडा टूटा। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो जो मोह रूपी बलिंडा मतलब बल्ली, उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बल्ली कहते हैं भोजपुरी में, और वैसे भी बल्ली कहते होंगे, फिलहाल तो बल्ली ही है। तो मोह रूपी जो बल्ली थी, वह मोह रूपी बल्ली भी क्या हो गई, टूट गई। कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे अंदर जो मोह था संसार के प्रति, अपनों के प्रति, वह मोह क्या है, समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? जब ज्ञान की आंधी आई। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छान, तृष्णा मतलब क्या होता है, प्यास। प्यास का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, इच्छाओं से है, कामनाओं से है। वो प्यास नहीं जो आप थोड़ा सा पानी पी के बुझा लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ जो तृष्णा है
तृष्णा का तात्पर्य प्यास है, लेकिन प्यास यानी क्या? जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं। तो हमारी इच्छाएं कामनाएं क्या हैं? वो हमेशा निरंतर लगी रहती हैं। और किसके कारण लगी रहती हैं? इस शरीर के कारण। तो इसी को उन्होंने छप्पर कहा कि तृष्णा छान परी घर ऊपर, यानी मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा की छत पड़ी थी, ये जो शरीर के ऊपर का ये जो आवरण है, मुख है, आँख है, ये सब नाक कान और ये जो कुछ है, ये क्या है? ये आवरण है। तो मेरे शरीर रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा की छत पड़ी थी, अर्थात मैं हमेशा अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता था। एक इच्छा पूर्ति होती थी, दूसरी उत्पन्न हो जाती थी। भाई आज ही है ना, आप बाज़ार में जाइए तो अभी आप किसी मान लो वस्त्र को ही खरीद लीजिए, आज आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद तब तक दूसरे उससे अच्छे वस्त्र को पहनने की इच्छा उत्पन्न हो जाती। तो क्या है? ये इच्छाएं, ये कामनाएं। और ये किसके कारण? ये इस शरीर के कारण। तो जो तृष्णा की छत मेरे घर के ऊपर पड़ी थी, अर्थात मेरे अंदर जो शारीरिक इच्छाएं थीं, जो इसी शरीर के कारण ही उत्पन्न हो रही थी, वे क्या हो गई? जब ज्ञान की आंधी आई तो छप्पर गिर जाता है, छत गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान की आंधी आई तो क्या हुआ? मेरी तृष्णा रूपी छत वो क्या हो गई? गिर गई। कहने का तात्पर्य कि मेरी अंदर जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, वो इच्छाएं कामनाएं क्या हो? समाप्त हो गई। और कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो जब छत गिर जाती है, छप्पर गिर जाता है, तो क्या होता है? उसके अंदर जो रखे हुए बर्तन है, भाई देखो कबीरदास जी जिस समय थे तो उस समय ज़्यादातर लोगों के घर मकान जो है ना, इसी छप्पर वगैरह तरीके से ही बनते थे और सभी लोग इसी प्रकार जीवन यापन करते थे। तो इसीलिए उन्होंने उसी प्रकार के उदाहरण को लिया है। अब मान लो आज कह दोगे आपकी नहीं, हमारे पास तो घर है भैया, तो घर का भी तो जब आंधी तूफान आता है तो वो भी तो गिर जाता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कुछ लोगों का नहीं गिरता है, ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल हम इसी को समझेंगे। तो जब छत गिर जाती है, छप्पर गिर जाता है, तो क्या होता है? उस छप्पर के नीचे रखे हुए जो बर्तन हैं, वे बर्तन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो लेकिन जब ज्ञान की आंधी आई, तो ज्ञान की आंधी आई तो भैया ये तो इसमें कोई बर्तन तो है नहीं, तो यहाँ कौन सा बर्तन है? कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो कुबुद्धि के भांडे अर्थात बर्तन, भांडा मतलब बर्तन, तो कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे, यानी कह लें कि हमारे अंदर जो खराब विचार थे, बुरे विचार थे, वे विचार क्या हो गए? समाप्त हो गए। बुरे विचार रूपी बर्तन वह क्या हो गए? टूट गए। अजोगी जुगत कर संतों बांधी निरचिन चूहे पानी। तो अब जब एक बार ज्ञान की आंधी आई और ज्ञान की आंधी आने के बाद मेरी सब मोह माया, बुरे विचार रूपी बर्तन ये जब टूट गए, समाप्त हो गए, तो अब की बार क्या किया है संतों ने? अब दोबारा से प्रयत्न कर, फिर बांधते हैं ना मड़ैया को, ऐसा थोड़ी है कि गिर जाती है तो छोड़ देते हैं, फिर उसको बांधते हैं। लेकिन अब की बार जो बांधा है वो थोड़ा दूसरे तरीके से बांधा है। किससे बांधा है? जोगी जुगत कर संतों बांधी। कि अब की बार संतों ने अर्थात साधुओं ने क्या किया है? जोग जुगत, जोग मतलब योग, जुगत यानी उपाय, कि योग की युक्तियों से, यानी योग के द्वारा उपाय करके, योग साधना करके अब की बार संतों ने अपने शरीर रूपी छप्पर को ठीक से बांध दिया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि शरीर रूपी छप्पर की बात है। तो एक बार आंधी आती गिर जाता है, तो फिर जब दोबारा उठाते हैं तो उसको खूब कस के बढ़िया से बांधते हैं कि अब कितना आंधी पानी आवे इसको कुछ होगा नहीं। तो
अब की बार संतों ने क्या किया है, छप्पर को, किस छप्पर को, शरीर रूपी छप्पर को क्या किया है, जोग जुगत यानी योग की युक्तियों के द्वारा या योग का उपाय करके उसको क्या किया है, इस प्रकार से बांध दिया है कि निरज न चूहे पानी, निरज कर यानी उसमें से अब रिस कर भी, पानी जब बरसात होती है तो छप्पर कमज़ोर बंधा होता है तो क्या होता है, उसमें से पानी चूता है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब निरज न चूहे पानी, अब उसमें से रिस कर भी पानी, पानी का तात्पर्य यहाँ किससे है, विषय विकार रूपी, विषय विकारों से है, विषय विकार रूपी जल कह ले हम। कहने का तात्पर्य कि अब शरीर रूपी छप्पर को योग की युक्तियों से खूब अच्छी तरह से बांध दिया है और अब इसमें विषय विकार रूपी जल का प्रवेश, निरज न चूहे पानी, पानी किसका प्रतीक है, विषय विकार का। तो विषय विकार रूपी जल इसमें अब रिस कर भी, या कहने का तात्पर्य कि इस शरीर में थोड़ा सा भी यह प्रवेश नहीं कर सकता, यानी अब हमारे अंदर बुरे विचार, कामनाएं, इच्छाएं, इनकी उत्पत्ति नहीं होने लगती है। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी, कूड़ कपट यानी कूड़ा करकट, आंधी आती है ना तो कूड़ा करकट सब उड़ जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी, तो जब ज्ञान की आंधी आई तो भैया हरि यानी ईश्वर क्या है, इस बात को संतों ने जान लिया। और जब हरि को जान लिया तो जितना भी मन के अंदर का कूड़ा करकट था, बुरे विचार थे, बुरे विचार, गंदगी, वह सब क्या हो गया, काया मतलब शरीर का निकल करे बाहर हो गया ना। और आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। तो आधी आती है तो आधी आने के बाद एक चीज़ और आप ध्यान करिए क्या आता है, उसके बाद थोड़ी सी बरसात भी होती है, या कभी कभी तो ज़्यादा हो जाती है मान लो। तो आधी पीछे जो जल बूठा, बूठा मतलब वर्षा, बूठा का तात्पर्य क्या है, वर्षा। ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद क्या हुआ, जल बूठा यानी ईश्वरीय प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। और उस ईश्वरीय प्रेम जल की वर्षा होने के कारण क्या हुआ, प्रेम हरिजन भीना। तो ईश्वर के प्रेम की वर्षा के कारण जो हरि के भक्त थे, हरिजन यानी ईश्वर के जो भक्त थे वो क्या हो गए, उस ईश्वरीय प्रेम रूपी वर्षा के जल से क्या हो गए, भीग गए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ईश्वर के प्रेम में लीन हो गए। और कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना, सीना मतलब छीण। तो आंधी आती है, आंधी आने के बाद फिर बरसात होती है, और बरसात होने के बाद फिर क्या होता है, जो सूर्य ढक गया होता है बादलों से, चाहे आंधी के धूलों से, वह क्या हो जाता है, फिर वापस दिखलाई पड़ता है ना। भाई दिन में ही मान लो आंधी आई है, रात वाली मत ऐसा कह दो सर रात में तो दिखाई नहीं पड़ता है, आप क्या कर रहे हैं, तो समझ लो दिन में आंधी आई है। तो जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद आसमान साफ हो जाता है, और जब आसमान साफ हो जाता है तो क्या होता है, भान मतलब सूर्य, भान यानी भानु, भानु का तात्पर्य क्या, सूर्य। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, यहाँ भान क्या है, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर। किसके प्रकट होने पर, भान के प्रकटे, भान मतलब सूर्य।
कौन सा सूर्य? ज्ञान रूपी सूर्य। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। अंतिम पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर क्या हुआ? उदित भया तम सीना। तम यानी अंधकार, क्षीणा मतलब क्षीण हो गया, और मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और मेरे अंदर जो भी तम यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार था, वह अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया? सीना अर्थात समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, पहला प्रश्न तो यही हो जाता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए हमने कहा कि संपूर्ण अंकों की व्याख्या करनी है। अब उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कबीरदास ने किन रूपकों को प्रस्तुत किया है। जैसे होता है ना, ज्ञान रूपी आंधी, बात समझ गए? मोह रूपी बल्ली, तो ये रूपी जहाँ लग रहा है वो क्या है? वो रूपक है। तो किन रूपकों को प्रस्तुत किया है? एक दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद ईश्वर को पहचानने के बाद, अगला प्रश्न, ईश्वर को पहचानने के बाद या जानने के बाद भक्तों के अंदर से क्या समाप्त हो गया? एक प्रश्न और, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर क्या होगा? तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।